नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं प्लांट ग्रोथ की। अक्सर ये होता है कि आपने सारे न्यूट्रिएंट्स दिए हैं, उसके बावजूद प्लांट हमारा ग्रो नहीं कर रहा होता और आपको लग रहा था कि कहीं कुछ कमी रह गई है। वैसे केसेस में ज़रूरत है हमें कुछ बेसिक एस्पेक्ट समझने की। उसमें से आइए आज हम बात करने जा रहे हैं अमीनो एसिड्स की। अमीनो एसिड जैसे कि जो जिम जाते हैं या हेल्थ कॉन्शियस हैं वो लोग बहुत अवेयर हैं कि अमीनो एसिड्स जो है बेसिक यूनिट है प्रोटीन बिल्ड करने का, टिश्यू बिल्ड करने का। हमारे उसी तरीके से प्लांट्स में भी जो अमीनो एसिड होता है वो सेल्स टिश्यूज के डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इन जनरल आज हमारा जो बातें हम करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ह्यूमिक सब्सटेंसेस। सो ह्यूमिक सब्सटेंसेस आर बेसिकली ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल। सॉइल एज वी नो बेसिकली कंसिस्ट ऑफ लिविंग एंटाइटीज। जो सॉइल में माइक्रोऑर्गेनिजम्स है, लिविंग मटेरियल सारा जो है उसको हम ऑर्गेनिक कंटेंट्स को बोल देते हैं। वो जो उसमें बैक्टीरियाज माइक्रोऑर्गेनिजम्स का प्रेजेंस होता है, वो डिकम्पोजिशन जब प्रोसेस होता है तो वो हमारा ऑर्गेनिक एस्पेक्ट हो जाता है। तो सॉइल के अंदर जो प्राइमरी ऑर्गेनिक एस्पेक्ट से हमें जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उनमें अपने मेजर प्राइमरी एलिमेंट्स के अलावा जो उसके टेक्सचर की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हमें इम्प्रूव करने में हेल्प करता है जो एसिड्स होते हैं सॉइल में। उनमें से कुछ हैं जो नेचुरली फाउंड, वो ह्यूमिक एसिड, फल्विक एसिड है। तो ये जो एसिड्स हैं बेसिकली इनका जो मेजर रोल होता है प्लांट्स में, वो आप देखेंगे कि जो शूट होती है वो शूट की ग्रोथ होती है। यानी शूट की ग्रोथ कब होगी? जब प्लांट का सेल ग्रो करेगा। तो सेल की ग्रोथ की जब हम बात करते हैं उसमें नॉर्मली दो एस्पेक्ट होते हैं। एक होता है कि सेल की वॉल की एलोंगेशन हुई, यानी जो सेल का साइज है उसमें इंप्रूवमेंट होता है। दूसरा होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स। तो जब ये सारी प्रोसेस होती है तो जब प्लांट के टिश्यूज सेल्स मल्टीप्लाई करेंगे तो टिश्यूज ग्रो डेवलप होंगे, टिश्यूज डेवलप होंगे तो शूट उसमें ग्रो करेगा। तो कोई भी प्लांट से आपको क्या चाहिए ग्रोथ के लिए? उसके वेजिटेटिव ग्रोथ जब ग्रो करेंगे तो अल्टीमेटिकली उसका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यानी सीड्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, उन पे भी आपको उसका रिजल्ट दिखेगा। तो ये सारी चीजें कब होंगी? जब हमारा क्लोरोफिल कंटेंट भी इंक्रीज होगा। तो पौधे को आपने धूप में रखा हुआ है, उससे वो अपना फोटोसिंथेसिस कर रहा है, क्लोरोफिल डेवलप हो रहा है, सब हम जानते हैं। बट उसको बूस्ट करने के लिए, एक हल्का सा पुश देने के लिए वी यूज दिस काइंड ऑफ ह्यूमिक सब्सटेंसेस। और इसका एक एग्जांपल जो अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये एक रोज मिक्स है पैक। आप देख रहे हैं रोज मिक्स है, और ये रोज मिक्स के अंदर आप देखते हैं कि जब इसके अंदर मेजर इंग्रेडिएंट्स हम देखेंगे तो उसमें ह्यूमिक एसिड, फल्विक एसिड, अमीनो एसिड ही मेजर न्यूट्रिएंट है। इस टाइप के आपको मार्केट में काफ़ी प्रोडक्ट्स मिलते हैं। किसी पे रोज मिक्स लिखा होगा, बोगनविलिया मिक्स लिखा होगा, एडेनियम मिक्स लिखा होगा, इस टाइप के। तो उनमें अलग अलग मटेरियल जो है कंपोजिशन इंग्रेडिएंट्स की वो होती है। कुछ में आप देखेंगे कि वो एनपीके उसमें अलग अलग प्रोपोर्शन में उनका कंटेंट होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, तो न्यूट्रिएंट कौन से हैं। तो ये वाला जो एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ एक रोज मिक्स का पैक, ये बेसिकली इट कंटेन्स ह्यूमिक सब्सटेंसेस। तो ह्यूमिक सब्सटेंसेस में जैसे हमने बात किया कि इसमें ह्यूमिक एसिड, फल्विक एसिड है। तो अभी इस पैकेट को मैं ओपन करता हूँ और आप देखेंगे कि अंदर इस टाइप का हमें कंटेंट मिलता है। और ये याद रखिए कि ये जो ह्यूमिक सब्सटेंसेस, जैसे अभी हमने पहले ही बात किया, चूंकि ये सॉइल का नेचुरल अकरिंग सोर्स है तो ये ऑर्गेनिक है। ये देखिए, ये इस टाइप से आप देख रहे हैं कि ये अलग अलग फॉर्मुलेशन आपको अलग अलग टाइप्स में मिलेंगे। ह्यूमिक सब्सटेंसेस आपको लिक्विड फॉर्म्स में भी मिल जाते हैं, अलग से भी मिल जाते हैं। कई जो सॉइल के कंपोस्ट अवेलेबल होते हैं मार्केट में, कई बारी ये चीज़ें कंपोस्ट में भी एडेड होते हैं ऑलरेडी। ये देखिए टेक्सचर, ये देखिए। तो जैसे एक नॉर्मल कंपोस्ट खाद होती है उसी तरीके से ये ग्रैनुलर फॉर्म में है, ये ड्राइड फॉर्म में है।
बहुत ज़्यादा इसके अंदर मॉइस्चर नहीं है. So soil contains these kind of humic substances which are necessary and useful for plant growth. अब ये जो हम देख रहे हैं, ये वाला दिस इज एग्जांपल ऑफ दिस पैकिंग. जो ये वाला पैकिंग है हमारा, क्योंकि ये इसका एग्जांपल है. तो चूँकि दे हैव मेंशन्ड इट एज अ नेम ऑफ रोज मिक्स, तो इनिशियली जस्ट टू शो यू, ये मैं आपको रोज के प्लांट में डाल के दिखाऊंगा. और डोज कितना रखना होता है कि नॉर्मली जैसे कि पर प्लांट जो है आपका 10 ग्राम इज सफिशिएंट. ये स्पून को मैं देख रहे हैं, इट कंटेन्स अप्रोक्सीमेटली, जब ग्रेनुलर है तो हम इसमें अगर 1 स्पून करते हैं तो 5 ग्राम्स होता है. सो यू कैन यूज 1.5 to 2 स्पून ऑफ दिस साइज. जो नॉर्मल हमारा टीस्पून होता है वो 2 टीस्पून आप अंदाजे से डाल सकते हैं, या फिर आप उसको 10 ग्राम. सो नाउ वी विल सी बाय अप्लाइंग दिस इन अ रोज प्लांट. सो लेट्स नाउ सी हाउ टू अप्लाई दिस रोज मिक्स इन दिस रोज प्लांट. तो ये हमारा रोज प्लांट है. तो हल्का सा, चूँकि ज़रूरी है कि इट शुड बी अप्लाइड इन रूट जोन, तो पहले मैं इसके रूट के आसपास के सॉइल इसको रिमूव कर देते हैं. यहाँ पे आप देखेंगे कि रूट जोन आ जाएगा. तो ये आपका एग्जिस्टिंग प्लांट है, यू नीड नॉट टू डिस्टर्ब इट. तो इतना मिट्टी हटाने के बाद नाउ ये हमारा रूट जोन है. तो इस तरीके से आप ये पूरा सर्कमफ्रेंस में यू नीड टू रिमूव दैट सॉइल. और उसके बाद एज वी सेड कि इसमें से हमको 10 ग्राम डालना है, तो वील यूज़ 2 टीस्पून ऑफ दिस. ये हमने इसका रूट जोन में डाल दिया. सो द टोटल क्वांटिटी इज अराउंड 10 ग्राम्स. ये इसमें अप्लाई करने के बाद व्हाट विल डू, विल फिल विद द सॉइल. जो निकाला था आपने इसमें से गुड़ाई करके, आप उसको वापस से कवर कर देंगे. तो इस तरीके से यू कैन डू इन you can apply this rose mix in your rose plant, and don't forget to apply water. Hope this information is useful to you. Thank you so much for